Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 9.2 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. Question है, Rukhsar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter and 1.5 meter. So यहाँ पर कैबिनेट की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आपको दी हुई है. हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. सो यहाँ पर पूछा गया है कि अगर वो बॉटम को छोड़ के, कैबिनेट के बॉटम को छोड़ के बाकी की जो सारी सरफेस है वो पेंट करे तो वो टोटल कितना सरफेस एरिया पेंट करती है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो ये डायग्राम भी बनाई हुई है यहाँ पर. सो यहाँ पर देखो मेजरमेंट्स दी हैं. दिस इज़ 2 मीटर, दिस इज़ 1 मीटर, दिस इज़ 1.5 मीटर. तो देखो अगर कोई भी क्यूबॉइडल शेप है आपके पास, ये क्यूबॉइडल शेप है आपके पास, तो इसके टोटल होते हैं 6 फेसेस. ओके. एंड यहाँ पर देखो उसने 5 फेसेस को पेंट करना है एंड जो नीचे का जो बॉटम वाला फेस है वो उसने पेंट नहीं करना. ठीक है. सो ओवरऑल 5 फेसेस को पेंट करना है. अब आपको ये तो पता है ना कि अगर क्यूबॉइडल शेप है आपके पास तो उसके जो दो फेसेस होते हैं ऑपोजिट साइड्स वाले वो आइडेंटिकल होते हैं. मतलब टॉप एंड बॉटम वाला जो फेस है वो आइडेंटिकल है. इसी तरह से लेफ़्ट एंड राइट साइड वाला जो है, लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड वाला वो आइडेंटिकल है. इसी तरह से जो फ्रंट एंड बैक वाले जो फेसेस हैं, फ्रंट एंड बैक वाले, वो आपस में आइडेंटिकल हैं. ठीक है. सो टोटल यहाँ पर आपने कौन से 5 फेसेस के एरियाज़ को ऐड करना है? लेफ़्ट एंड राइट, फिर फ्रंट एंड बैक. टॉप एंड बॉटम में से आपने सिर्फ टॉप वाला एरिया ऐड करना है क्योंकि जो बॉटम है, ठीक है, जो बॉटम है वो उसको आप पेंट नहीं कर रहे हो. ठीक है जी. सो इस तरह से टोटल बनेंगे 5 फेसेस. 5 फेसेस का एरिया आपने निकालना है. अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को आप 2 वे से कर सकते हो. या तो आप 5 फेसेस का जो सरफेस एरिया है वो निकालो एंड फिर उनको ऐड कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो क्यूबॉइड का, मतलब 6 फेसेस का आप सरफेस एरिया निकाल लो. फिर आप जो बॉटम वाला सरफेस एरिया है ना, नीचे वाला, उसको अलग से निकाल लो. टोटल सरफेस एरिया में से उस बॉटम वाले सरफेस एरिया को माइनस कर दो. मतलब 6 फेसेस में से आपने जो नीचे वाला जो बॉटम वाला फेस है उसके सरफेस एरिया को माइनस कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा कि कितना सरफेस एरिया उसने एक्चुअल में पेंट किया है. ठीक है. एक्सक्लूडिंग बॉटम ऑफ द कैबिनेट. ओके. सो पहले हम इस पूरे के पूरे बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है ना, मतलब 6 फेसेस का एरिया, वो निकाल लेते हैं. ठीक है. फिर बाद में हम बॉटम का एरिया निकाल के टोटल सरफेस एरिया में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैबिनेट इज इक्वल टू 2 इंटू, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ओके. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब यहाँ पर देखो, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट एंड दिस इज ब्रेड्थ. ठीक है. सो लेंथ कितनी है 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 1 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 1 इंटू हाइट 1.5 प्लस हाइट कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितनी है 2 इक्वल्स टू 2 इंटू, यहाँ पर 2 1 से 2 आ गया, प्लस 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 ही आएगा, प्लस यहाँ पर है 1.5 इंटू 2. सो डेसिमल को भूल जाओ, 15 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 2 ज़ा 30. ओके. अब इसमें डेसिमल लगा दो. यहाँ पर देखो 1.5 में पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो यहाँ पर पीछे से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा. मतलब 1.5 इंटू 2 इज़ 3. ओके. सो इसको सिंप्लीफाई कर लो. सो 2 इंटू यहाँ पर 2 प्लस 1.5 प्लस 3. सो कोई मिस्टेक ना हो तो पीछे इस तरह से डेसिमल्स आप लगा लो, पीछे ज़ीरोस लगा दो. सो 5 प्लस 0 5 आ गया, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल आ गया, 3 4 5 6. सो दिस इज़ 6.5 इक्वल्स टू 6.5 को अब आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई. 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13. अब इसमें डेसिमल लगा दो. यहाँ पर देखो
एक डिजिट छोड़ के डेसिमल है ना, तो यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के आप डेसिमल लगा दोगे। सो दिस इज इक्वल टू 13। अब देखो साथ में यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या लगेगी, सरफेस एरिया आप निकाल रहे हो, राइट। एंड यहाँ पर जो भी दिया हुआ है सब कुछ मीटर्स में है, तो यहाँ पर लगेगा मीटर स्क्वायर। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है एरिया ऑफ बॉटम। देखो दिस इज टॉप एंड यहाँ पर जो नहीं दिख रहा पिक्चर में दैट इज बॉटम, ठीक है। सो बॉटम की मेजरमेंट्स क्या है, बॉटम की मेजरमेंट्स यही आएंगी 2 मीटर इंटू ये जो विड्थ दी हुई है आपको 1 मीटर, ठीक है। सो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, ठीक है। सो क्योंकि आपको पता है कि जो क्यूबॉइड होता है उसके जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो रेक्टेंगल का आप एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके। सो यहाँ पर लेंथ क्या है 2 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 1, ठीक है। सो इस तरह से आप बॉटम का एरिया निकाल लोगे। ओके, सो एरिया ऑफ बॉटम ऑफ कैबिनेट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया 2 मतलब दिस इज लेंथ इंटू 1 दिस इज ब्रेड्थ। सो दिस इज 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। ओके, सो अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, टोटल सरफेस एरिया आ गया कैबिनेट का एंड एरिया ऑफ बॉटम भी आ चुका है। एंड हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। सो टोटल सरफेस एरिया में से अब आप कैबिनेट के बॉटम का जो एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो रिमेनिंग एरिया है जो पेंट किया गया है वो आपके पास आ जाएगा। सो सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट दैट वाज पेंटेड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया वो कितना था 13 मीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बॉटम जो कि था 2 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर। सो 11 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो एक्चुअल में पेंट किया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।